शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात की शहर में आज मज़ीद बारिश की पेशगोई भी सामने आ गया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 38% रिकॉर्ड किया गया है और मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा अक्सा सज्जाद बराह रास्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अक्सा, आगाह कीजिए, मौसम कैसा है आज लाहौर का और लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें तो इस वक्त शहर लाहौर में घटाओं के साथ हल्की फुल्की रिमझिम होने का सिलसिला जो है वो बरकरार है। शहर लाहौर में ताज़ा हवाओं के साथ जो शहरी हैं वो काफ़ी खिलखिला उठे हैं। ईद के पहले 3 रोज़ जो है काफ़ी गर्मी की शिद्दत रही थी। अब जब वीकेंड पे बारिश हो गई है रिमझिम के साथ, शहर लाहौर के वासी काफ़ी खिलखिला भी उठे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को मज़ीद खुशखबरी ये दी गई है कि आइंदा जो है 24 घंटे और पीर तक जो है मज़ीद बारिश की पेशेनगोई ज़ाहिर की गई है। लाहौर के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस पर शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर लाहौर में जो हवाएं हैं वो 38 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। साथ ही साथ शहर लाहौर में हवा में नमी का तनासुब 34% रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम जो चेंज हुआ है रिमझिम के बाद शहर लाहौर के वासियों ने जो है खुशी का इजहार तो किया है, साथ ही साथ मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर लिया है। पार्क्स में पिकनिक का और गेट टुगेदर का सिलसिला बरकरार है। साथ ही साथ फूड पॉइंट्स पर भी इस मौसम के चेंज होने के बायस काफ़ी रश बढ़ गया है। शहरी मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रही हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हैं। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते बारिश की पेशन गोई सुनने के बाद शहरी मज़ीद खुश हो गए। उनका ये कहना है कि ईद पर तो जो है शदीद गर्मी रही है, लेकिन वीकेंड पे इस खुशखबरी को सुनने के बाद हम काफ़ी खुश भी हैं, खिलखिला होते हैं। अब हम इस वीकेंड को मज़ीद एंजॉय करेंगे, पार्क से अपनी फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर करेंगे, साथ साथ फूड पॉइंट्स पे एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सा। शहर का मौसम खुशगवार है और जिंदा दिलाने लाहौर ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया है। जिनाह पार्क में भी शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा पहुंच चुकी है। मज़ीद बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिना बाग में मौजूद हूँ। ईद का चौथा रोज़ है। ईद के तीनों दिन जो है वो शहर का मौसम इंतहाई गर्म रहा है, लेकिन जैसे शहर का मौसम बेहतर हुआ है, खुशगवार हुआ है, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे तफरीही मुकामात पे जो है वो इनका रश बढ़ चुका है। फैमिलीज़ के हमरा आ रही हैं, बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं। हमारे साथ फैमिली मौजूद है। अच्छा मैडम, फैमिली के साथ आई हैं, कैसे सेलिब्रेट की ईद और आज चौथा रोज़ है, क्या कहना चाहिए? जी, हम लोग फैमिली के साथ आए हैं। 3 रोज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से हम घरों से बाहर नहीं निकले। तो आज मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को ले जाते हैं जिना पार्क में ना। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, हम खाना वगैरह भी बना के लाए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा सर, आप बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि ईद त्यौहार पे जो है फैमिलीज़ के हमरा इस तरह बाहर निकलना? देखिए जी, पूरा साल तो हम लोग काम करते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, वक्त नहीं होता बच्चों के लिए, फिर सारा कुछ करना होता है। तो जो इस तरह कोई रोज़ आता है, कोई भी जिस तरह कोई भी हॉलीडे आ जाता है, तो उसमें हम लोगों को बाहर आना चाहिए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ घूमना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे फैमिली से बात की। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। नाजरीन, शहर के मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए शहरियों का तारीखी मकामात का रुख और शालामार बाग में खासा रश है और दीगर शहरों से भी अवाम वहाँ पर पिकनिक मनाने आ पहुँची है। यहाँ पर कैसे मनाजिर हैं, फैमिलीज किस तरह से एंजॉय कर रही हैं, फातिमा खान से जान लेते हैं। जी फातिमा। बिल्कुल, ईद के रोज़ चल रहे हैं और शहरी सैर सियाहत के लिए बागात का रुख करें ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। जिंदा दिलाने लाहौरी आज चौथे रोज़ भी खुशगवार मौसम में शालीमार बाग का रुख किए हुए हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा शहरियों की तादाद है कि तिल धरने की जगह नहीं है। यहाँ फूड स्टॉल्स भी लगे हैं और अलग अलग किस्म के मुनफरिद स्टॉल्स लगे हैं और शहरी खासा इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के हमरा हैं। मौजूद है हमारे साथ फैमिली, उनसे बात करके जान लेते हैं। जी बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, चौथा रोज़ है, मौसम भी बड़ा आज माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे ज़िद कर रहे थे कि बाहर लेके चलें। 3 दिन काफ़ी गर्मी थी और रेस्ट कर रहे थे, आज इसलिए बच्चों को बाहर लेके आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा व्यू भी है यहाँ का। जी बिल्कुल, फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, झूले भी झूल रहे हैं, साथ मजीद और भी मस्तियाँ कर रहे हैं। एक और फैमिली यहाँ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। ख़वातीन है बहुत सारी। अच्छा, ख़वातीन बड़ा इंजॉय करती है ईद को, आप इस ईद को कैसे इंजॉय करते हैं? हमने बहुत अच्छे तरीके से, मेरी भाभियाँ हैं, मेरी भतीजियाँ हैं, मेरी बेटियाँ हैं,
बस मौसम अच्छे की वजह से शालामार बाग देखने के लिए आए हैं। आप क्या कहना चाहिए? हाँ, मौसम अच्छा है इसलिए घर में तो परेशान थे, हमने बाहर निकले देखे दुनिया। जी बिल्कुल, हमने बात की, 2 फैमिलीज थी, काफ़ी मौसम को एंजॉय करें, ना सिर्फ ये 2 फैमिली बल्कि यहाँ पे मौजूद हर फैमिली जो भी आ रही है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया। मायदा हमारे साथ थी, हमारे साथ फातिमा थी, अपडेट कर रही थी शालामार बाग से। और अब हम रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदानों का। पार्क्स में भी खासा रश और नौजवान यहाँ पर क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ नज़र आते हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से हमें बताएंगी मायदा वहीद। जी मायदा। लेकिन शहरियों की इंजॉयमेंट जो है वो अभी भी बरकरार है। कोई मुख्तलिफ खाबे खाता हुआ नज़र आ रहे हैं और कोई मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम जिस तरह से आज इंतहाई खूबसूरत है तो शहरी भी इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फैमिली है एक जो यहाँ पर क्रिकेट खेल रही है, उनसे जान लेते हैं। आप मुझे बताओ क्रिकेट किस हद तक पसंद है और क्या कहना चाहोगे क्रिकेट के हवाले से? क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, बचपन से खेल रहे हैं, गलियों में खेलते थे, अब पार्क में भी आए थे। फास्ट बॉलिंग करना सीख रहे हैं, काफ़ी हद तक बेहतर होगी बॉलिंग। आप मुझे बताओ क्रिकेट किस हद तक पसंद है और मौसम कैसे एंजॉय कर रहे हो आज? क्रिकेट हमें इस हद तक पसंद है कि हम हरिद्वार आते हैं, हमें छुट्टी होती है तो हम हरिद्वार आके खेलते हैं और मौसम भी अच्छा है इसलिए आज ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, हाँ मुझे बताइएगा, ऑलमोस्ट वैसे तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं लेकिन मैं देख रही थी आप भी बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से और मजीद सारा दिन क्या एक्टिविटीज़? एक तो मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, इसलिए जो एक्टिविटीज़ भाई करते हैं वही बचपन से मैं भी करूँ। मैं बचपन से क्रिकेट खेलूँ, इससे मुझे खेलनी आती है। बिल्कुल, आज भी जो है वो दावतों का सिलसिला जारी रहेगा। इनका कहना है कि मैं 2 भाइयों की इकलौती। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत सामने आई है। बारिशों का स्पेल 15 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। तर्जुमान PDMA की जानिब से बताया गया है कि नशेबी इलाकों से पानी का फौरी निकासी को यकीनी बनाया जाए और निकासी आप के लिए तमाम तर वसाइल और मशीनरी भी इस्तेमाल में लाई जाए, ये भी कहा गया है DG PDMA की जानिब से। और उनका कहना है कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से PDMA का अलर्ट जारी हो चुका है और रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत सामने आ चुकी हैं। तर्जुमान PDMA की जानिब से कहा गया है कि बारिशों का ये स्पेल 15 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान मौजूद है। नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी को भी यकीनी बनाया जाए, जबकि निकासियात के लिए तमाम तर वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल में लाई जाए, DG PDMA की जानिब से कहा गया है। और मज़ीद ये भी कहा गया है कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमे भी अलर्ट रहें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की है। सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी, ज़िले इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। ईद के 3 दिन में 108 मुकदमात दर्ज, जबकि 89 नाजायज़ मुनाफाखोर गिरफ्तार। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 3 दिन में 3648 पॉइंट्स चेकिंग किए, जबकि 226 दुकानदारों को कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने किए गए। DC की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, इन कार्रवाइयों का आवाज़ जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, ज़िले अफसरान की जानिब से जो ईद के दिन हैं इनमें भी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखी गई। जो नरखों की खिलाफ वर्जी करने पर ईद की छुट्टियों में जो है वो बेतहाशा जो मुकदमात हैं वो भी दर्ज किए गए। 3 दिनों में जो है वो 108 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि 85 से ज़ायद नाजायज़ जो मुनाफाखोर हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया। इसी तरह जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं इनने 3 दिन में जो है वो 3600 से ज़ायद पॉइंट्स को चेक किया, जिनमें से 200 तकरीबन 26 दुकानदार हैं जो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, उनको जो है वो इस पर जुर्माने भी आयद किए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। अब बात करेंगे इलाकाई मसाइल की। रेलवे कॉलोनी की सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। गलियों में जगह जगह पत्थर और गड़े इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। क्या कहना है इलाका मकीनों का, किन मुश्किलात का सामना है, उस्मान खादिम कब्बोह बता रहे हैं। जी उस्मान। मैं इस वक्त रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ के जो मकीन हैं वो अरसा दराज से अपनी गलियों सड़कों की फरसुदा हालत की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं, इसी हवाले से यहाँ की खातीन और बुजुर्ग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उनसे बात भी कर लेते हैं। जिमिस, आप यहाँ पे कब से ये देख रही हैं हालात के सड़कें ख़राब हैं और किस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं? जी मैं तो 2004 से देख रही हूँ, यहाँ बहुत बुरे हालात है।
ये पानी बारिशें होती हैं तो पानी घरों तक चला जाता है, गटरों से बाहर पानी आ जाता है और सोटियाँ औरतें तक सोटियाँ मारती हैं। गटरों के ढक्कन नहीं है हमारे, बहुत बुरा हाल है। बाहर सड़कें मेन बहुत गंदी है। जी बिल्कुल, और भी कुछ यहाँ पे खातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रही हैं और कब से ये मसाइल चल रहे हैं? 35 साल हो गए मुझे इधर रहते हुए और अभी भी हमारे गटर बंद है, तो इतने परेशान है। नमाज के लिए भी इतनी परेशानी होती है, बाद दफ़ा नमाज ही रह जाती है कि गटर पर रहते हैं, तो हम किसको जाके बताएं, किसको कोई सुनता ही नहीं बात। जी बिल्कुल, अब भी इलेक्शन होने जा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया है। वॉल सिटीज़ की जानिब से अपने असली कदीम हालत में दुकानें बहाल, सकाफत से मंसूब लकड़ी की बनी दस्तकारी की अशिया सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। मज़ीद अहवाल बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। छुट्टी का रोज़ है, वीकेंड भी है और मौसम भी सुहाना है। इसी वजह से लाहौर ये तफरीही मुकामात की जानिब रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं शालामार बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर वॉल सिटीज़ की जानिब से जो कदीम अपनी असली हालत में दुकानें थीं उसे बहाल कर दिया गया है। इन दुकानों में दस्तकारी जो कि लकड़ी की बनी हुई मुख्तलिफ अशियाँ हैं उसे डिस्प्ले किया गया है। अगर आपको भी दिखा सकें तो ये वो दुकान है जहाँ पर मुख्तलिफ हाथ से बनी हुई जो लकड़ी की अशियाँ हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो टाइम पीस है जो कि लकड़ी से बना हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो परिंदे हैं या जानवर हैं, जैसा कि अगर मैं आपको ये दिखा सकूं तो ये हमारा कौमी जो है वो जानवर भी है, उसकी यहाँ पर दस्तकारी की गई है लकड़ी की, जो कि हाथ से बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। इसी तरह ही जो मुतअद्दिद चीज़ें हैं यहाँ पर वो लकड़ी की बनी हुई हैं, जो कि यहाँ पर जितने भी सियाह आ रहे हैं वो उनके लिए तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अगर इसके अलावा मज़ीद अगर आपको बताएं कि यहाँ पर क्या क्या मज़ीद एक्टिविटी हो रही है, आज छुट्टी का रोज़ है, ईद का चौथा रोज़ है, इसी वजह से फैमिलीज़ बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर मज़ीद जो दीगर स्टॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो शहरी कितनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ यहाँ पर ये जो कदीम दुकान थी जिसे अपनी असली हालत में बहाल किया गया है उसको देख रहे हैं, बल्कि इसके अलावा जो शाहजहां और मलका की ख्वाबगाह है उसका भी विजिट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ चीनी खाना, बारादरी और इसके अलावा जो मज़ीद तारीखी मुकामात शालामार बाग के अंदर मौजूद हैं उसको भी विजिट कर रहे हैं। और हमेशा के लिए पुरमसर ये जो मौके हैं इसे कैमरे की आंख में अक्सबंद किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम।